नमो वरहितारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो ये सब सागुणं ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं सेव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोव प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंकामनुपासित सरस्वती हस्तोता अज्ञान तिमिरन्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभवान्तरक्षिते जी झाया झाने गही कम कलंक डही नित्य निरंजन नामय परम प्रणवे। जीव प्रकार सुख स्वरूप है, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, और अपनी भूल से ही दुखी है, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। अपनी भूल होगी, पर के ऊपर तो आरोपण करेंगे हम, भूल अपनी होगी। कई बार हम समझाते नहीं हैं, चिल्लाते हैं, भूल किसकी है? समझाएंगे नहीं, अपने दायित्व का पालन नहीं करेंगे। कहाँ है कुछ खबर नहीं, कुछ नहीं, बस उठा कर के ठोंक पीट दिया, सो अनुशासन हो गया, गुस्सा आ गई। सोचो तुम गुस्से को नहीं रोक सकते तो फिर सामने वाला कैसे रोक पाएगा? माधव धर्म के धनी, दिन भर स्वाध्याय करने वाले, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले मुनीश्वर, और वे नहीं रोक पाए, अपमान सहन नहीं कर पाए, तो वे कैसे सहन करेंगे जो माधव धर्म का नाम भी नहीं जानते? हम बच्चों से अपेक्षा रखते हैं, बच्चों से माने छोटों से, लेकिन बड़ापन का निर्वाह नहीं करते। अगर हम दिखाएं उनको जो काम करना है, सो दिखाएं माने जैसे पूजा करानी बच्चे से, तो हम पूजा करें, बच्चा अपने आप सीख जाएगा पूजा करना। हम स्वाध्याय करने, वो धीरे 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 देख करके अपने आप सीख जाएगा, और अपने आप स्वाध्याय, अपने आप दान देना सीख जाएगा, अपने आप सेवा करना सीख जाएगा। जो भी सिखाना चाहते हैं वो अपने जीवन में तो होना चाहिए, आचरण में तो आए। ये तो एक प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल बात है, समझाते नहीं है, चिल्लाते हैं। और इस चिल्लाने में भूल किसकी हुई, उत्तेजना किसको हुई? तो वो मौन रह गया। मौन रह गया तो क्या करें? अगर वह मौन रहने के लिए स्वतंत्र है तो तुम भी शांत रहने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है? एक तो ये है कि भवितव्य का विचार निश्चित करना चाहिए। कर्तव्य का जब तक रहेगा तब तक नहीं कर पाओ। कर्तव्य का जो भाव है वह खोटा है, और कर्तव्य के भाव में तुम्हें बाहर की बातें आएंगी, विभाव होंगे। पर से संबंध जोड़ दिया, पर से संबंध नहीं जोड़ा, और मैं करता नहीं हूं ये समझ लिया, भवितव्य मान लिया, तो बस समझ लो आधा समस्या समाधान हो गया हमारा। ठीक है, नहीं मानता, इसकी भवितव्य ऐसा ही है, हम क्यों अपने परिणाम बिगाड़? हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। कोई हमें 100 गाली दे तो भी हम क्षमा कर देंगे, गुस्सा नहीं आएगी हमें। अरे भाई 100 गाली दे करके देखेंगे तब तक तुम्हारी तो परीक्षा होगी, इन्हें गुस्सा आती कि नहीं आती, उसका क्या होगा गाली देने में? हमें किसी ने गाली दी तो हमारा नुकसान नहीं हुआ, हमारा उदय था।
और हमने किसी को गाली दी तो हमारा उदय नहीं है, हमारा बंद हो गया। कई बार अधिकारी की ठसक में, जमींदारी की ठसक में, अब जमींदारी नहीं रही, कई बार बड़ेपन की ठसक में छोटों का अनादर कर बैठती है और वह अनादर उदय में आता है। क्यों नहीं मानेगा? अब ऐसे ही सामने वाला कहेगा तुमसे, तुम नहीं मानोगे। अब वो उदय में आ गया, उदय में आ गया, अब तो समझ लो। और कर्म के उदय में जो आता है, जो कर्म उदय में आता है वह बिना किए तो आया नहीं, आकाश से तो टपका नहीं, हमने किया होगा कुछ। हमने किसी को गाली दी होगी, अध्यापक क्या बोले, उसने चांटा मार दिया तो अध्यापक को उसने, लड़के ने चांटा मार दिया। अध्यापक ने क्या कहा, मैंने भी अपने गुरुजी को ऐसे ही चांटा मार दिया था जब मैं पढ़ता था, और मेरे गुरुजी ने मुझे क्षमा कर दिया था। उसी समय से मेरा उत्थान शुरू हो गया और मैं भी अपने छात्र को क्षमा करता हूं और उन्नति की कामना करता हूं। बस खत्म हो गया। वो लड़का सोचने लगा, अरे गुरुजी के ये भाव है, हमारे ये भाव। जाकर के क्षमा मांगने पहुंच गया। ओ भैया तू तो मुझसे भी ज्यादा निकला, मैंने क्षमा नहीं मांगी थी, तूने क्षमा आकर के हर मांगी। मैं उस समय गुरुजी के घर नहीं गया था, क्षमा नहीं मांगी थी, तूने क्षमा मांगी, तू मुझसे ज्यादा हो योग्य हो गया। अब ये घट सुन लेते हैं, बस हंस लेते हैं, काम खत्म कर देते हैं। दरअसल बहुत जरूरत नहीं है। इतना झाड़ दें तो पूरा झड़ा हुआ लगेगा जब हवा चलती है, लेकिन इतना झाड़ने से, न झाड़ने से पूरा बिना झड़ा लगता है। तुम कुछ नहीं मानते, अब कुछ नहीं मानते होते तो यहां बैठे कैसे होते? तुम कुछ नहीं जानते, अरे जानते नहीं होते तो यहां कैसे बैठे होते? जानते हैं ये हमारा हित है। अब हित को नहीं जानते ये बात अलग, लेकिन ये जानते हैं इसमें ही हमारा हित है। अब नहीं करें, अब नहीं करें। वो बच्चा मां को लपट क्यों रहा है? जानता है मेरी मां मुझे बचाएगी ही बचाएगी, मेरे हित के लिए करेगी। और एक लाइन बहुत महत्व की है, उसके बाद हम शास्त्र पढ़ लेंगे अपना। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। इनने कही और इनने थोक दी, गलत, बिल्कुल नहीं। सोचो, समझो, विचार करो, निर्णय करो, बातों में मत आओ। कभी किसी की बातों में मत आ जाओ। वो उसने कही तो हमने उठा करके मार दिया था। अरे उसने कह दिया था, सोचना था कि सच्चा कहा कि झूठा कहा। सत्य बोलने से पहले सत्य को समझना जरूरी है। ये बाल बोध की छोटी शिक्षा है। और जितनी देर चिल्ला चौंध में लगाते उतनी देर में 2 वाक्य पढ़ा सकते हैं हम। सोचो, पंचतंत्र के राजकुमारों को विष्णु शर्मा ने कैसे पढ़ाया होगा? पढ़ते ही नहीं थे, और कैसे पढ़ाया होगा? अच्छा कहानी तो सुनोगे? आ जाओ। हाँ तुझे बताओ, वो राजा का फिर क्या हुआ? वो सिंह का क्या हुआ? लोमड़ी का क्या हुआ? धीरे पढ़ गए क्या हुआ? भाई प्रसमान योग मतलब अब अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव को समझाने के लिए कहानियों के, कथाओं के, चरित्रों के माध्यम से धर्मोपदेश दिया है, मोक्ष मार्ग में लगाया। हमारे आचार्य ने भी यही शैली अपनाई। तीसरी बात, इस बात का बिल्कुल निश्चय रखो,
क्रोध को क्षमा से ही जीता जा सकता है, क्रोध को क्रोध से नहीं। क्रोध को क्रोध से नहीं जीत पाएंगे हम, मान को मान से नहीं जीत पाएंगे। अंगारा भी सामने पानी में गिर जाए तो बुझ जाता है, क्या करे? अंगारे पर पड़ जाए तो सुलगने लगेगा, लेकिन अंगारा पानी पर पड़ जाए तो बुझेगा। इस बात का ये समझो, जिनमानी के वचन है ये। क्रोध को क्षमा से ही जीता जा सकता है, क्षमा न करें तो आप कुछ नहीं कर सकते। सामने वाले के पास क्रोध है, उसने क्रोध किया, तुम्हारे पास क्षमा नहीं है तो तुमने क्रोध किया, अब उसने भी क्रोध किया, तुमने भी क्रोध किया, अब ये बताओ, दोनों धोबी हो गए, अब क्या करोगे? क्रोध को क्षमा से ही जीता जा सकता है। इसलिए क्षमा करना सीखो, क्षमा मांगना सीखो। इतनी लेट हो गई, अब आए हो, अरे भाई वो तो बीमार हो गया था रात को, या उसके पिताजी बीमार हो गए, मान लो कुछ बात घटना घट गई, और वो आकर के खड़ा हुआ और तुमने जोर से अपना ठोंकना शुरू कर दिया, रौब गांठना। अब आए हो, नहीं आओ, चले जाओ, निकल जाओ यहां से। अरे सुनो तो सही भैया, इतनी लेट क्यों आई, पहले ये सोचो। एक बार का प्रसंग है, एक लड़का बैठा, उसके ऊपर कोई देवता वेवता आते होंगे, हमने कोई प्रश्न पूछा, पूछ बैठे, अब वो थोड़ी देर चुप रहा, हमने बोला, बोलते क्या नहीं, तो एकदम बोलता है कि हम तो बहुत दूर से सुनने के लिए आए थे। अभी हमने बैठ जाओ, खत्म। बिना विचारे जो करे सो पाँच छह पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तसा है। उठा करके लकड़ी मार दी और यहां लग गई, अब इलाज कौन करेगा? पहले बहुत होता था ऐसा, चूल्हे चलते थे, लकड़ी चलती और चौका में घुसने लगी, सो खींच के लकड़ी मारी, और लकड़ी मारी आफत हो गई। क्रोध को क्षमा से ही जीता जा सकता है। अगर आप क्रोध आ गया तो हार गए आप, और क्षमा बनी गई तो जीत गए। फिर हमने सोची, अरे तुम सोचने वाले हो तो ये सोचो, तुम हमारा ही कर्म का उदय है, ये मेरे आत्मा से नहीं कहा जा रहा है, चरणानी योग ये मेरे हित के लिए कहा जा रहा है। प्रथमान योग, अरे हमसे तो कह ही तो रहे हैं, सामने वाले तो कितने उपसर्ग हुए। प्रथमान योग कितने कितने उपसर्ग हुए, तो तुम्हारे लिए कौन दुख है? कर्णान योग हमारा ही तो उदय है, किसी और का उदय है, अब सहेंगे क्यों नहीं हम? अरे इस पर्याय में ही तो तुम, अरे रजुआ हाथी बेचिया, अब बताओ ऐसे बोल रहा हो राजा से, अरे तुम इसी पर्याय में तो राजा हो, पूर्व पर्याय में कौन थे ये पता है तुम्हें? भारतीय संस्कृति तो पुनर्जन्म को मानती है। आज तुम बड़े हो, कल छोटे होकर के पैदा होगे, फिर अब वो तुम्हारी मां तुम्हें डांटे तो तुम्हें कैसा बुरा लगे? तुमने सोच लिया हम बड़े हैं, कल तुम छोटे हो जाओगे। छोटे हमारा आदर नहीं करते, इसमें हमारी दोष है, हम आदर लायक नहीं बनते, ये हमारा दोष है। आदर करने लायक अगर हम होंगे तो हमारा आदर होगा ही होगा, निश्चित। भगवान को देख करके अपने आप मस्तक झुक जाता है, तो भगवान हूं ऐसा अनुभव करने वाले के प्रति मस्तक क्यों नहीं झुकेगा? तुम्हारे
अरे ये भैया विनय को विनय करे, गुटका ले आइए। अब उस अध्यापक की कौन विनय करेगा? यारी दोस्ती जिसने अपने बच्चों के साथ गांठ रखी है और व्यसनों की पूर्ति कर रहे हैं, अब बताओ उन अध्यापकों की कौन विनय करेगा? बच्चे विनय नहीं करते आजकल के। हम कह रहे तुम स्वार्थ से क्यों सोचते हो? त्याग करना तो सीखो पहले। क्रोध को क्षमा से ही जीता जा सकता ही। क्रोध को क्रोध से नहीं जीत सकते, नहीं बदल सकते। जो मानता है वह वैसे ही मानता है, नहीं मानता है वह क्रोध करने से भी नहीं मानेगा। क्रोध करने से अपने पाप कर्म का उत्कर्षण होगा, क्रोध से अपनी निंदा होगी, अपना पतन होगा, चैनानी होगा, और क्रोध से पाप का बंद होगा, करना नहीं होगा। एक अद्भुत बात तो ये है, फिर भी आत्मा आत्मा ही है, तो भी आत्मा अनात्मा नहीं हो गया। क्रोध किया तुमने तो भी अनात्मा नहीं हो गया। पानी गर्म होने पर भी उसका शीतल स्वभाव का घात नहीं हुआ। पानी गर्म होने पर भी, खोल जाने पर भी पियोगे तो जल जाओगे, लेकिन शीतल स्वभाव का घात नहीं हुआ। दूसरे पानी की बात नहीं है, वही पानी शीतल हो सकता है कि नहीं? हम शांत क्यों नहीं हो सकते जब वही पानी शीतल हो सकता है? ये नहीं बदल सकता। अरे कौन कहता नहीं बदल सकता? तुम किसको देख रहे हो? द्रव्य को कि पर्याय को? द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती हैं। तुम किस आधार पर कहते हो ये नहीं बदल सकता? ये तो बहुत दुष्ट है। लेकिन बात ये है कि हम अपना अज्ञान, अपनी अयोग्यता खुद छिपाते हैं। एक अध्यापक था, कक्षा में पढ़ा रहा था, इंस्पेक्टर मुआयना कर रहा था। उसने बच्चों से मुआयना करते हुए पूछा, बेटे तुम बताओ राम का धनुष किसने तोड़ा था? बच्चा बोला, साहब हमने नहीं तोड़ो। अरे हम पूछ रहे किसने तोड़ा था? हमने नहीं तोड़ो साहब, हमें नहीं मालूम कौन है तोड़। इंस्पेक्टर साहब सोच रहे क्या है, पढ़ाई हो रही समझ में नहीं आ रहा है। 50-50 हजार तनख्वाह मिल रही है और आराम से बैठे। उन्होंने अध्यापक से पूछा, क्यों मार साहब? मार साहब बोले, साहब जाई ने तोड़ो है, ये तो दोस्त बहुत दोस्त है जी। अब ऐसे थोड़ी बताए हो। अब बोलो क्या करेंगे? किसकी गलती है? हमको लगती है बच्चे की गलती, लेकिन गलती है अध्यापक की। जब एक अंगुली तीसरी सामने उठाते हैं तो 3 अंगुली अपनी ओर आती हैं, उससे तिगुना दोष तुम्हारा है। तुमने संस्कार नहीं दिए, तुमने सिखाया नहीं। मन को विनय से ही जीता जा सकता है, विनय बिना मन को नहीं जीता जा सकता। मानी का अपमान करोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे तुम। मानी का अपमान, क्रोधी मानी व्यक्ति क्रोधित भुजंग और भूखे शेर से भी बड़ा भयानक होता है। भूखा शेर विनय से जीत जाओ। ऐसे ही क्रम से लगा लेना, माया को सरलता से जीता जा सकता है
तुम्हारे साथ वो मायाचारी करे, तुम उसके साथ सरलता करो, देखो कौन जीतता है। बताया था तुम्हें, एक सेठ था, उसका एक मुनीम बड़ा मक्कार, झूठा, व्यापार में उल्टा सीधा करने वाला, और शेर क्षमाशील। मुनीम ने कोई दगा की, उसने क्षमा किया, फिर दगा की, फिर क्षमा किया, फिर दगा की, एक बार विष दिलवाया, एक बार सर्प छोड़ा, एक बार डाकुओं के साथ घुस गया उसी कमरे में। डाकू तो भाग गए और वो बेचारा पकड़ गया। महाराज शेर जी, आज हमारी दुष्टता चली गई। और वास्तव में वो ईमानदार बन गया, 4 बार नहीं सुधरा, 5ही बार सुधरा। क्या करे? देखो, संसार अवस्था में जीव अनेक प्रकार से पराधीन है। कर्म परवशे शांते दुखे रंस जो गए, अनेक प्रकार से करता नहीं है या कर सकता नहीं, ये सोचो। उसकी योग्यता को सोचो, उसकी मजबूरी को सोचो, उसकी अकर्तृत्व को सोचो। टोडरमल जी ने लिखा, भवितव्य का विचार करने पर समता आती है। अब इसमें ही और लगाना, भवितव्य का विचार करोगे तो समता आएगी ही आएगी। उतावलापन, उत्तेजना सब चली आएगी, समता आएगी। उत्तेजित न हो ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उत्तेजना के काल में निर्णय तो कम से कम मत लो। पहले पढ़ने दो उसको, बैठ जाओ, उसके बाद में कहना। एक आया, तुम इतने लेट आते हो, और तुम्हें दूसरा आया, और तुम इतने लेट आते हो। अरे बाद में कह देना, भैया लेट आले मारे, थोड़ा ध्यान रखो, कम खत्म। अब वो लेट हो गया है कि लेट जानबूझ करके हुआ है, इस बात को सोचो। अगर लेट हो गया है तो अपराध है, और लेट जानबूझ करके, वो लेट किसी कारणवश हो गया है तो कुछ अपराध नहीं, आ तो गया। पीछे से कहो उसको बैठने दो, सुनने दो तब तक। भोजन कर लो, उसके बाद कहो, भैया या मैंने नमक डाल दियो। पानी पानी हो जाएगा शर्म के मारे, और थाली ला करके फेंक दी तो हो गया काम। तुम भी भूखे रहोगे और सामने वाला भी नहीं समझेगा। नहीं, नमक डाल दियो, तुमने नहीं कही, तुमने वैसे ही खा लो, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारा तपस्या हो गया। ये हमारे दैनिक जीवन की बातें हैं, इस बात को ध्यान रखो। लोभ को संतोष से ही, त्याग से ही जीता जा सकता है, नहीं जीत सकते आप। मोह को ज्ञान से ही जीता जा सकता है। कोटि जन्म तप तपें, करोड़ों जन्म तप करो, उससे कुछ नहीं होगा। पहले आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाओ। मोह को ज्ञान से ही जीता जा सकता है, ही समय के कांत है। तुम्हें भ्रम हो गया होगा अनुकूलताओं में, हमें मोह नहीं है, लेकिन ज्ञान के बिना मोह को जीत कैसे लिया तुमने? जब तुम्हें मोह नहीं है, हमें मोह का अवसर नहीं, हमें सैकड़ों लोग ऐसा ही कहने लगती है, हमें मोह का अवसर नहीं है। थोड़ी कसाय मंद हो गई और अपने खाने पीने में नहीं, हमें मोह का अवसर नहीं है। अरे भैया, मोह जानते हो किसको कहते हैं? ये हम नहीं जानते। हे भगवान, जब तुम यही नहीं जानते हो तो फिर ये कैसे कहते हो मोह नहीं है? श्यामलाल यहाँ नहीं है, तुम श्यामलाल को जानते हो, हम नहीं जानते, तो जिंदगी में बैठो क्या करता?
सर्वज्ञ की सत्ता का निषेध कर रहे हो बिना देखे, आत्मा की सत्ता का निषेध कर रहे बिना देखे, भवितव्य की सत्ता का निषेध कर रहे बिना देखे। भवितव्य का विचार कर रहोगे तो समता आएगी ही आएगी, नहीं आएगी तो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, असंभव। राग द्वेष विमोहानाम ज्ञानो यत् असंभव है। क्या कहा? ज्ञानी के मोह राग द्वेष उत्पन्न हो जाए ये असंभव बात है। जितने जितने उपसर्ग सही उतनी उतनी फिर जाए, असंभव बात है। पहले तो हम सहते रहे, चुपचाप रहे, चुपचाप रहे, चुपचाप रहे, फिर हम पे सहन नहीं भाई, हाँ तो फिर क्या चल रहे। जितने जितने उपसर्ग सही उतनी उतनी क्षमता आई। कई बार प्रसंग ऐसी बन जाते हैं, सामने वाला मौन खड़ा हो जाता है, तुम बोलो पहले, और थोड़ी देर हम चुपचाप रह जाते, उसके बाद फिर बुड़बुड़ाने लगते। अरे जब वो 5 मिनट मौन रह सकता है तो तुम 6 मिनट क्यों नहीं रह सकते? जब वो 5 मिनट मौन रह सकता है तो हम 6 मिनट क्यों नहीं रह सकते? 4 मिनट में हम उससे पहले क्यों बोल जाते? इसमें कोई जिद की बात नहीं है, ना समझी की बातें हैं। ज्ञान के बिना मोह को नहीं जीता जा सकता, मोह का अभाव नहीं हो सकता। कहीं प्रकाश के बिना अंधकार का अभाव हुआ है? तसला फावड़े से अंधकार फेंका गया कहीं? 10 मजदूर लगा दो, तुम खुद मजदूर बन जाओ। एक छोटी सी प्रकाश की किरण होगी, अंधकार मिट जाए। यहां आपको ही लगाना चाहिए, क्या अंधकार का प्रकाश से ही अभाव हो सकता है। बुराई बुराई से नहीं मिट सकती, बुराई भलाई से ही मिटेगी। बुराई भलाई से मिटेगी, बुराई बुराई से नहीं मिट सकती। तुम बुरे हो जाओगे बुराई करने के चक्कर में। इसलिए अपकार का भी बदला उपकार से दो। उपकार का बदला अपकार से नहीं, अपकार का बदला भी उपकार से दो। बहुत गंभीर शांत, ऐसा बढ़िया कलश सवेरे पढ़ रहे थे, एकांत शांत मचलम चिदहम महोस्मि। ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री होती है, उसके बिना वो कहां गो दांत कटी रोटी जिसको कहते हैं, दांत कटी रोटी जान दिया, फिर पूछती क्यों नहीं? अरे अभी नहीं पूछने की बात है, लेकिन बाद में पूछने की बात तो है। पूछेंगे ही नहीं, हमें जिज्ञासा ही नहीं है समझने की। दांत कटी रोटी का मतलब है दांत से रोटी थोड़ी झूठी हो गई और बहू ने खा ली। दांत कटी रोटी। मित्रता कैसे रह सकती, सोचो। बहुत सहनशील बनना पड़ेगा। सीधी बात है, वो कल परसों नरसों दृष्टांत दिया था ना, भैया दूध तुम पी सकते हो लेकिन बच्चे के थप्पड़ सहन करने पड़ेंगे। अगर बच्चे के थप्पड़ सहन नहीं कर पाओगे तो दूध नहीं पी पाओगे। कुछ सहन करना पड़ेगा अगर तुम्हें मोक्ष मार्ग में लगना है। मार्गा चिवन निर्याथम परसोडभ्या परिछा। अगर मार्ग से परिचय सहन नहीं करोगे तो मार्ग से च्युत हो ही जाओगे, निश्चित है, भाग जाओगे, हट जाओगे, टूट जाओगे, बिगड़ जाओगे, लेकिन सहन नहीं करोगे। उमा स्वामी महाराज ने कैसे लिखा होगा, मार्गा च्यवन निर्याथम परसोडभ्या परिछा।
मार्ग से हम च्युत न हो जाएं, इसलिए परिचय सहन करना चाहिए। थोड़ी बहुत भूख प्यास सहन करने पड़ो, नहीं सहन करोगे तो घर गृहस्थी में भी नहीं बनेगी, इससे तो हम अपने घर में रह लेंगे। ओ भगवान, घर में रह लोगे तो घर में ईंधन गीला नहीं हो जाएगा? कभी कभी पत्नी मायके नहीं चली जाएगी? तुम्हें नहीं रोटी बनानी पड़ सकती, घर में कुछ नहीं करना पड़ेगा। घर बैकुंठ नहीं है, हम अपने घर रह लिए। ये कोई बात रही? अपने घर रहो, इस कल्पित घर में रहो, ये मोह बोलता है तुम्हारा। बाबा जी कहते थे कभी कभी मत्स्य जाली में बैठे एक दिन, बाबा जी बोले अपन काय के धर्मात्मा हैं, मत्स्य जाली में बैठे घुसे भीतर। अरे धर्मात्मा तो बैठे, शेरनी भक्षण कर रही थी और लौट के घर नहीं आए। ये विकल्प नहीं आया घर चलो, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, ऐसे रुके जैसे जेल से छूटने के लिए तैयार है। जेल लग रही है, अब जब जेल लगेगी हमें तो हित कैसे होगा, समझ में कैसे आएंगे? छूटने के लिए छटपटा रहे हैं। आज उस घर गृहस्थी में रहने के लिए तैयार है और जहां से बचने के लिए कुएं में गिरने के लिए तैयार है। संसार के दुख तुमने नहीं देखे? दरअसल क्या है, हमें जिनवानी पर श्रद्धा नहीं हो रही। संसार के दुख ऐसे पढ़ लेते जैसे कछु नहीं। इसलिए टोडरमल ने कहा भाई तुम विचार करो ये दुख तुम पर बीते कि नहीं, तुम पर बीते कि नहीं। आज तुम आदमी की शकल में अपने को देख रहे हो इसलिए, और पुण्य की अनुकूलता को देख रहे हो इसलिए। अगर सोचो, अगर तुम बैल होते और उस कसाई खाने में मशीन के नीचे कैसे खड़े होते तो तुम्हारे ऊपर खोलता पानी डाला जाता, तब क्या होता? तब तुम्हारे हृदय में दया आ सकती है। और नहीं तो वैसे ही हम तो आदमी हैं, हम तो ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये करेंगे। और तुम्हें लगता नहीं है ये त्रियंच गति के दुख तुम पर बीते हैं? अगर त्रियंच गति के दुख तुम पर बीते तो तुम्हारे जी कौन दुख है? क्या दुख है जी? काश तुमने दुख कभी देखा होगा। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और पागल ये विचार नहीं करेंगे गर्मी मेरे में नहीं। नरक में कितनी गर्मी सहन करी है। महापुरुषों को शिला तपा दी और ऊपर से सूर्य तप रहा था। लोमयी आभूषण काढ़े ताते कर पहनाए, बन के माथे पर सिगड़ी रख गई थी और जलने लगी थी काया। अपना टाइम बर्बाद करते, वेद ज्ञान का अभ्यास नहीं करते। हम ये कह रहे हैं वर्तमान योग में बहुत वैराग्य है, लेकिन पढ़े तब न, पढ़ने ही नहीं चाहते। बहुत वैराग्य, खाली पड़े रहेंगे हम, अपने बैठे रहेंगे, मन नहीं लगे, दर्द हो, ये नहीं है चलो इतनी देर में एक कहानी पढ़ लें। दर्द तो अब है तो है ही, उसमें क्या करें? अरे भाई दवा खानी तो मैं दवा खा ले, चलो छुट्टी हो गई। लेकिन कहानी पढ़ो, उपयोग को बदलो, सो नहीं बदलेंगे। वो कहानी इतनी बुरी है कि दर्द से, विकथा करने से, संकलेश करने से भी ज्यादा बुरी हो गई। थोड़ी देर बाद अगर अभ्यास करने लगे तो अच्छा लगने लगेगा, दर्द को भूल जाएंगे। हरिभाई बैठे थे, रात के 9 बजे का समय था। हरिभाई बोले दर्द है थोड़ा। साधर्मी जन बोले भैया डॉक्टर को बुला दें। डॉक्टर आप क्या करे? वो 15 मिनट में देह छूट जाएगी
और मेरी सारी दवाइयों का प्रत्याख्यान, त्याग। तुम तो गाथाएं पढ़ो। साधर्मियों ने गाथाएं पढ़ना शुरू की। पंच परमेश्वरी भगवान को नमस्कार, शुद्ध आत्मा की शरण जाता हूं, बस। ओ इतना अभ्यास क्यों नहीं कर रही थी? बहुत गर्मी, आज रोटी नहीं मिली, आज रोटी नहीं मिली, ठोकर खोर भिखारी हो रहे हम, भोगों के अधीन हो रहे। मार्ग से च्युत न हो जाए, इसके लिए हमें परिचय सहन करना ही पड़ेगा। स्वाधीनता से नहीं करोगे तो पराधीनता में सहन करने पड़ेंगे। यहां सहन नहीं करोगे, संकलित परिणाम करोगे तो नरक में त्रियंच में सहन करना पड़ेगा। जो सहन नहीं करता है, संकलित करता है, वो नरक त्रियंच में ही तो जाएगा। कहां जाएगा? सहन करने की इच्छा न होने पर भी जो सहन कर लेता है, वह अकाम निर्जरा करके स्वर्ग का बंध बांध सकता है। कबहू अकाम निर्जरा करे, भुवन तक में सुरतंद है। इसको छोटा मत समझो तुम, छडारा है वो तो। अरे कचुनी पाठ हो। जितनी भक्ति से तुम समय सार जी पढ़ते हो, उतनी भक्ति से छडारा पढ़ो। उतनी भक्ति से तुम गोमठ सार पढ़ो। भाई शैली का अंतर है, बात अलग। अशुद्ध नय का वहां कथन है, यहां शुद्ध नय का कथन है, लेकिन नय है ना, भगवान के ज्ञान के नय है कि नहीं? शुद्ध ज्ञान में नय होते तुम्हें समझाने के लिए कहे, भगवान की वाणी है कि नहीं? देखो भाई, धंधा छोटा करो चाहे बड़ा करो, चाहे कोई भी धंधा कर लो आप, ईमानदारी तो चाहिए। ऐसे किसी ग्रंथ का अभ्यास करो, ईमानदारी तो आपको चाहिए। प्रतिज्ञा कर लो, हम वीतरागता ही ग्रहण करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। किसी घटना को हम वैराग का ही निमित्त बनाएंगे, राग द्वेष का निमित्त नहीं बनाएंगे। काका लिए जबरन कर ले निमित्त वो, तो पर्दे पे जबरन परिणाम बिगाड़ता है। जब नहीं बिगाड़ता है तो सिद्धांत हो गया, सिद्धांत कभी खंडित नहीं होता। आप तो प्रज्ञम, जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, उनने कहा है अनुलंघ्यम, उल्लंघन नहीं हो सकता। अदष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेशकृत सार्वम, हितकारी है ये। शास्त्रम कापत घटनम, जो तुम्हारी गंदी वृत्तियां हैं, विपरीत मान्यताएं हैं, उनको छुड़ाने वाला है। तरीका तुम्हारा गलत है खाने पीने का, और खाने को दोष दे रहे। सही घटना है, एक डॉक्टर था आयुर्वेदिक, तो उसमें बैठा, हमने कहा कमजोरी बहुत लग रही है। बोला हम आपको क्या दवाई दें? दवाई तो खाओगे नहीं, तो एक काम करो, जो भोजन, सही घटना है ये, जो भोजन तुम आध घंटे में कर लेती हो, वो भोजन पौन घंटे में करो। चबा चबा कर करोगे, उसी में से रस निकलेगा। बताओ, और हम सोचे कछु घी दें, कछु दूध दें, कछु बादाम दें। अरे चना कम ताकतवर नहीं है, बादाम ही ताकतवर है क्या तुम्हारी? दूध ताकतवर है भैंस को, और तुम्हारा पानी ताकतवर नहीं है। शांति से पानी पी के तो देखो पहले। और डॉक्टर बोला जो भोजन तुम करते हो उसका टाइम बढ़ा दो, उतने ही भोजन का। रोटी चार ही खाओ,
तीन ही खाओ, रोटी 5 मत खाने की कोशिश करो। हम आपको बार बार कह चुके, जल्दी जल्दी ज्यादा भोजन करने की अपेक्षा शांति से, प्रसन्नता से, धीरे धीरे थोड़ा भोजन करना अच्छा है। अब कोई जाए ला खा ले और जल्दी पानी पटक लो और वो कर दी, मिर्च डाल दी और वो डाल दी और खा, ये खाने का तरीका गलत है आपका। जब आपके परिणाम खराब हों कभी भोजन नहीं करो, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर रुक जाओ। एक 5 मिनट रुको, कोई बात नहीं, ठंडी हो जाएगी, अरे हो जाने दो, ठंडी खराब नहीं होगी, लेकिन गर्म रोटी खराब हो जाएगी तुम्हारी। अब कई बार कहते भैया भोजन गर्म ठंडा नहीं, तुम्हारे परिणाम गर्म ठंडे कैसे है? ये देखो, भोजन का गर्म होना इतना जरूरी नहीं है, परिणाम के गर्म होने से तुम्हारा नुकसान बहुत है। परिणामों में शीतलता, हाँ, शीतल चित्त भयो जिम चिन्ह। धर्म परिभाषा नहीं है, प्रयोग है। आप प्रयोग नहीं करते सिद्धांतों का, इसलिए क्या लिखा मोक्ष अधिकार में, मोक्ष द्वार में अमृतचंद स्वामी ने, सिद्धांत ये मुदात चित्त चर्चय रासेव्यताम। जिनके चित्त का चरित्र उदार है वे सिद्धांत का सेवन करो। मैं एक हूं, शुद्ध हूं, चिन्मय हूं, परम ज्योति हूं, परम ज्योति ही हूं, एक हूं, एक ही हूं, अनेक नहीं। कौन की चिंता करें अकेले आदमी? अरे अकेले आदमी नहीं, अकेले आत्मा। कोई नहीं है, अरे कोई नहीं, तुमने मार्ग अकेले का अपनाया, आप कोई नहीं देख रहे हो, ब्याह कर लेते तो अभी अकेले रहना होता तो पत्नी मर जाती। 9 बालक 9 मुए रहे नार नर गोर, जो तत्वर पतझार में रहे ठूठ से गोर। अरे वही वृक्ष, हरा भरा वृक्ष पतझड़ में कैसा हो जाता है? कहां गए पत्ता भी सब? ज्ञानियों को वैराग्य हो गया है उस वृक्ष को देख करके, और तुम्हें कहा सुने क्यों? वृक्ष को देख करके वैराग्य तो नहीं हो गया, अपने को देख करके वैराग्य हुआ है। वृक्ष का विचार और अपनी ओर निहारा, उसको अध्रुव देख करके ध्रुव की ओर निहारा। समेट के रह गए हम बस, गाथा सामने बोई हो तो हम पढ़ पाए बोई। अरे भैया प्रयोग करो। 6 डाला में कुछ और है, पद्म पुराण में कुछ और है, समय सार में कुछ और है, घूमर सार में कुछ और है। एक जिनवाणी बीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, चाहे कहीं हो। तुम निकालना नहीं जानते, सही बात यह है। ईर्षा से तुम देखते हो वह चक्रवर्ती के इतने भोग थे, इतना वैभव था, हमारा कछु नहीं है, हमें ऐसे भोग संयोग नहीं मिले। निदान हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। और निदान से तुम नारायण प्रत्यनारायण बन गए तो भी नरक जाओगे। आप सोचो, वो नारायण अलग है, ऊपर से नर से नारायण। निदान करने वाले ठीक है, थोड़ी बहुत विभूति मिल गई
उसके बाद क्या हुआ? गति नीचे गई। उन भोगों की तुम अभिलाषा कर रहे हो। जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान भी, उन्हें मानते हैं महान। राग को त्याग से ही जीत सकोगे, दूसरा उपाय नहीं है। हमें राग बहुत है, राग बहुत है, राग बहुत है, अच्छा त्याग कर दो। थोड़ी देर के लिए तुम्हें जिससे राग ज्यादा है उसका त्याग करके देखो। लेकिन आपको बताया था सम्यक होना चाहिए। अभी छेडाला का आप पाठ कर रहे थे, ज्ञान समान न आन जगत में सुखो कारक, ज्ञान घन घान बुझावे। लेकिन ध्यान रखना, यहां ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान लेना चाहिए, तत्व ज्ञान लेना चाहिए, तुम्हारा क्षय समय ज्ञान नहीं। क्षय समय ज्ञान अकेले से काम नहीं चलेगा, इंद्रिय ज्ञान से काम नहीं चलेगा तुम्हारा। अब तुम कहते रहो इंद्रिय ज्ञान है और महिमा उसी की मानते रहो, तो अब बांधेगा फिर क्या हो जाए बताओ? कछु नहीं हुए। आप जानते हो ज्ञान का भी मद होता है, 8 प्रकार की मद में ज्ञान का मद लिखा है, और ज्ञान से ही मद मिटता है। आप बताओ, जिस ज्ञान से मद वो उसी ज्ञान से मिटे, ऐसा तो असंभव है कि इंजेक्शन का रिएक्शन भी इंजेक्शन से ही दूर होता है। एक इंजेक्शन का रिएक्शन कर गया, एलोपैथिक का कोई दवाई हो रिएक्शन कर गई, हमने कहा कोई आयुर्वेदिक में नहीं, बोले चुप रहो, जल्दी करो उसको इंजेक्शन लगा। एलोपैथिक रिएक्शन अब आयुर्वेद तो मिटा रहे हो, वो देर लगेगी उसमें, नहीं मिटेगा ये मत सोच लेना। आत्मज्ञान से, तत्व ज्ञान से इंद्रिय ज्ञान का मत छूटेगा। क्षयोपशम ज्ञान का, इंद्रिय ज्ञान का मद आत्मज्ञान के बिना नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। हमारे कहने से छूट जाए तो फिर क्या पूछो? तुम्हारे सुनने से ही छूट जाए तो फिर पहली बार नहीं सुन रहे हम। लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना, चाहे सुनो भर मन से रहा, कभी नहीं सुना। कल्याण मंदिर स्तोत्र में बस इतना ही कहेंगे। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कुमुद चंद्र आचार्य ने कहा, हे भगवान, हमें ऐसा लगता है हमने आपका कभी नाम ही नहीं सुना। ये नाम नहीं सुनो कि हाँ नाम नहीं सुना आपका, आपके कभी दर्शन नहीं किए, आपकी कभी पूजा नहीं करी, भक्ति नहीं करी। क्यों? अगर हमने आपका नाम सुना होता तो हम दुखी कैसे होते? एक तर्क, अगर हमने आपका नाम सुना होता तो हम दुखी कैसे हुए? सुना, कान से सुना, ज्ञान से नहीं सुना, ध्यान से नहीं सुना, एकाग्र उपयोग से नहीं सुना, बस सुन रहे अपने बैठे बैठे। ताई सुनो भाई, मंथराम सुनाने से पहले दौलत राम जी ने ये लाइन लिख दी, समझाने से पहले ये समझ लिख दी, दौड़ समझ सुन चेत सयाने काल व्यथा मत खोबै, यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो। अपना समय, शक्ति, बुद्धि बर्बाद मत करो विकथा में, व्यसनों में, विषयों में लग जाओ। छोटा सा मंत्र भी कोई छोटा नहीं होता।
आपको कुछ नहीं आता, रमोर अंताणम पढ़ने लगो। अगर वहां भी भूल जाओ तो आलम तालम कचरोयानम, सेठ वचन प्रमाणो, खत्म हो गई बात। हम ये पूछते, सेठ वचन प्रमाण करने से जब आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो सकती है, तो जिन वचन प्रमाण करने से मोक्षगामिनी विद्या क्यों नहीं सिद्ध होगी, मोक्ष मार्ग सिद्ध क्यों नहीं होगी? लेकिन लगता ही नहीं है हमें। रमकामन, ये तो हमें आने से काम चलेगा। एक इसका दृष्टांत हमने दिया था। एक वैद्य के पास एक रोगी पहुंच गया। वैद्य उधर जा रहे थे और रोगी उधर, रास्ते में मिल गए दोनों। अब रास्ते समझ गए, रास्ते का मतलब कोई दवाई ववाई तो है नहीं उनके पास, जेब में धरी नहीं, चूरण होगा औषधालय में। वैद्य का बात है, भयंकर दर्द हो रहा है। कौन के? अम्मा के। अच्छा, तुम्हारे घरे आजमाइन है? बोले अजमाइन, तो अजमाइन ने पीस के और बम मिला के दे दी तुम जा। सो लड़का कहेगा, अरे वैद्य अजमाइन तो घर रही है। अरे घर रखने से काम थोड़ी चलेगा, प्रयोग करने से काम चलेगा। अजमाइन हमारे घरे धरी है, अगर घर रखने से ही अगर दर्द मिटता तो फिर परिग्रह रहने से, भोजन रखने से भूख मिट जाती, पानी रखा होने से प्यास मिट जाती, क्षयसम ज्ञान होने से सुखी हो जाती, और सत्ता में आत्मा होने से सिद्ध भगवान जैसा आत्मानुभव होता। अजमाइन तो रखी है, लेकिन तुमने जानते नहीं हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुमने अजमाइन का प्रयोग नहीं किया। प्रयोग कर जाओ। सुनो कैसे कह रहे हैं, जय मालूम न मैं, पीसियो, उसमें नींबू निचोड़ना, गर्म पानी से देना, इसका ऐसे करना, चाय जैसे नहीं। चाय जैसे कार्य की सिद्धि नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। जैसे होती है वैसे ही होती है। जब जानते हो इस बात, तो फिर विनय से मिलने वाली विद्या विनय से ही मिलेगी, अभिमान से कैसे मिल जाए? अब जानो, अब तुम चुप रहो, अब तुम सोच रहे हो हम सब जानते हैं। विनय से मिलने वाली विद्या विनय से ही मिलेगी, अभिमान से नहीं मिलेगी। पुण्य के उदय से मिलने वाला भोग संयोग, पुण्य उदय से ही मिलेंगे, भोग संयोग चाहने से नहीं मिलेंगे, चाहने से नहीं मिलेंगे। तूने चाहत भोग नए नर, पूरा पुण्य बिना किम पाय। कैसे पुण्य के बिना मिलेंगे? आय संयोग मिले कहूं योग, गए तब रोग न भोग सके। इसमें आपको ही लगाना चाहिए, भवितव्य के विचार से ही समता आती, ठीक है ना? अब तुम भवितव्य का विचार नहीं करोगे तो समता नहीं आई, कभी नहीं आई। अब तुम भवितव्य का विचार करोगे नहीं, उल्टे सीधे विचार करोगे। हमारा अपमान हो गया, हमारा इंसल्ट हो गई, हमारा अनादर हो गया, बस। अब तुम भवितव्य का विचार क्यों नहीं कर रहे? हमसे ऐसे कह दिया, तुम भवितव्य का विचार क्यों नहीं करे? निकलने लायक वो वचन वो भी निकल गए। क्या करें, हम बहुत सोचते, हम नहीं कहें, कछु नहीं कहना चाहते, लेकिन क्या करें, वो निकल गए। जब क्यों निकल गए? वैसे ही क्यों करते? तुम आवेश में आ गए, तत्व विचार तुमने छोड़ दिया, पंच परमेष्टि को छोड़ दिया, और तुम क्रोधित हो बैठे, इसलिए गाली निकल गई तुम्हारे मुंह से। अगर क्रोधित नहीं होते तो तुम्हें गाली नहीं निकलती। पंच परमेष्टि को अगर पकड़े रहती रमोर तारण पढ़ने लगते। जो कार्य होता है वह उसी विधि से होता है। जो जिनेश्वर की बताए हुए
मार्ग पर चलते हैं उनको निमित्त आदि सर्व कारण मिलते ही मिलते हैं। जो जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ नहीं करते उनको कोई कारण नहीं मिलते, उनका विनय रूप प्रवर्तन नहीं होता, उनको तत्व समझ में भी नहीं आता, उनको तत्व विचार भी नहीं होता, नहीं होता। अब तुम जबरन करना चाहो तो नहीं हो, कर कुछ नहीं कर पाओगे। जो इन मुनीश्वरों के उपसर्ग विजयी मुनीश्वरों का स्मरण करेगा उसके समता भाव आएगा ही आएगा, अधीरज भाव चला ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा, आएगा भाव। जो उन मरिकर को नाम ये बिचलावे भाव अधीरज जावे, जाएगा ही जाएगा। एक बार वैद्य जी ने सुदर्शन चूर्ण दे दिया किसी समय, हमने लिया, खा लिया। सवेरे पूछा क्यों, चूर्ण कैसा था? अरे ठीक है। तो अरे तो तुमने खाओ नहीं है, वो तो बहुत कड़वा था, तुमने खाओ नहीं, झूठ बोल दो। भाई क्या करे, वो सुदर्शन चूर्ण खाए और मुंह कड़वा न होवे, अमृत पिए और अमर न होवे, हो सकता ही नहीं। तत्व विचार करे और शांति न मिले, समाधान सही न होवे। तुम्हारी मान्यता खोटी है, तुमने इच्छा पूर्ति को समाधान मान लिया है। क्या जने हमें मना लें तो हम बड़े हो गए। हम ही कहते हैं अब क्या कहें, प्रवचन करे वाली है। जब फोन लगाएगा लड़का तो यही कहें पंडित जी कछ कह रहे, पंडित जी कछ करे, मैंने पंडित जी कहे तुम आओ तो आएंगे हम। पंडित जी से कहलवा करके क्या बड़े होना चाहते हो? पंडित जी हम प्रवचन सुनने के लिए आना चाहते, तुम क्यों ही छोटे हो या तो क्या हो जा, लेकिन नहीं, पंडित जी कछ कह रहे, पंडित जी कछ कह रहे, पंडित जी कछ कह रहे। सुनते हो भगवान, इन कसायों को लेकर के कहां जाओ? पंडित जी नहीं कहेंगे तो रोटी नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे। पंडित जो कह रहे सोई कर रहे हो तुम, इसके लिए पंडित जी लगा दिए तुमने कि पंडित जी कहें तो हम बैठे, आप कह दो तो हम प्रवचन छोड़ देंगे, आप कह दो हम फलानी चीज छोड़ देंगे, 1 मिनट में छोड़ दें, अभी छोड़ दें। अरे इतना सरल नहीं है 1 मिनट में छोड़ना और नहीं छोड़ना। पंडित जी कह रहे हैं तुम्हें अपना हित इतना ही दिखता, और पंडित जी कह नहीं रहे, पंडित जी ने कही नहीं है। अरे खुले मंच पर कहा है हम तो, भैया तुम्हारे हाथों में मोबाइल नहीं जिनवाणी शोभा देती है। ऊंचे त्यागी हो तो ऊंची बात है, पीछे कमंडल से शोभा देंगे, लेकिन मोबाइल हलो हलो करते तो शोभा नहीं देता। ये दुपट्टा पहन लो और मोबाइल ले लो और गली में चल रहे हलो हलो, जे नहीं है तसल्ली से खड़े हो जाओ कहीं, इतनी भी धैर्य नहीं है, ये शोभा नहीं देता। कहीं नहीं है, बोलो पंडित कह क्या दें, कहीं कहते कहते हार तो गए, थक तो गए। भाई व्यवस्थापकों की व्यवस्था अलग है, त्यागियों को क्या मतलब है? और घटती ज्ञान घटाइए। अगर तुम्हारी नहीं मिट रही है, तुम नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अपने पास सो। अब इतने समय नहीं करें, अनावश्यक नहीं करेंगे, लंबायमान नहीं करेंगे,
बहुत सी बातें हो सकती हैं, ऐसा थोड़ी है। पंडित जी कह रहे तो हम सब छोड़ दिए, और पंडित जी नहीं कहे तो कछ नहीं छोड़े। इतने आज्ञाकारी मत बनो, जो आपकी आज्ञा है। झूठ क्यों बोलते हो, आज्ञा मानते हो। आप जो कहोगे सोई करेंगे, तो हमने कुछ कहा नहीं, तुमने कहा किया। ध्यान रखना, जो जैसे होता है वैसे ही होता है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना चतुराई की बातें हैं, बौद्धिक क्षयोपम की बातें हैं। जब तक देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं हो तत् श्रद्धा नहीं होता। तत्वों को समझे बिना भेद ज्ञान नहीं होता, भेद ज्ञान के बिना मुख स्वानुभव नहीं होता, स्वानुभव बिना वितरागता नहीं आती। काय के बल पर आएगी तुम्हें? रुंदी कथा है। सुनने माने हो तो या नहीं, और आप कह आप जो आप बता रहे। अरे तो मान कहां रहे हो तुम? कोरोना का समय है, देखो भाई नहीं या समझ ले, अब हम क्या करें? घर बैकुंठ नहीं है, घर में भी उदय आते हैं, गृहस्थों के ऊपर भी उपसर्ग हुए हैं। अब तुम नहीं, अब आप बताए तो बताए तो रहे, और कैसे बताएं भाई? तुम्हें ये सुनना है, जा चले जा, तो हम तो नहीं कह सकते भाई। और तुम्हें ये अभिमान में आना है कि हम आज्ञा मान रहे, हम तो आज्ञा लेकर के आए, आशीर्वाद लेकर के। आशीर्वाद नहीं है ये, ध्यान रखा, बिल्कुल नहीं है। आशीर्वचन तो ये है, हम एक को, मैं एक हूं, सौदा हूं, चिन्ह मात्र हूं, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, परमाणु मात्र मेरा नहीं। इसका नाम आशीर्वाद है। ये आचार्य कुंज देव के आशीर्वचन है। लेकिन वो हमें कछु नहीं सुनने, और बस हमें अपनी कैद जाने, और हम जा रहे तो जा भैया, हम क्या करते बता। आप चुप रह गए तो कैसे कह दें जाओ, और कैसे कह दें नहीं जाओ? बताओ क्या करें? जो चले गए उनसे नहीं कह रहे, तुमसे कह रहे हैं। जहर मत भूलते रहना मन में। क्या करें भैया, क्या करें? दुखी मत होते रहना। अरे जिनवानी मिल गई, अब हम दुखी होंगे? दे न जगत भोजन तक मुझको, हो न पास में मेरे वित्त। नग्न देख उपहास करें तो भी दुखित न हो व्यथित। कितनी बड़ी बात है? दे न जगत भोजन तक मुझको, हो न पास में मेरे वित्त। पैसा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और नग्न देख उपहास करें तो भी खिन्न न होवे चित्त। कितनी प्यारी लाइनें हैं। अब पढ़ो नहीं तो हम क्या करें? लगी रहो। वो प्रोचन में जो आई थी, प्रोचन में वो आई थी, छह हम दिखा दिया अपना, और अपने घुटरे चले आ रहे। जो भोजन रखा है वो भोजन करो, तब भूख मिटेगी। ऐसे ही जो प्रवचन हम सुनते हैं उसका मनन चिंतन करो, तब तुम्हारी विचार में आएगा तो आचरण में आएगा, और आचार में आएगा तब हमारे सुख शांति की प्राप्ति होगी। रमो रंतारम। यलो आदिनाथ भगवान की जय हो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन में, सो पावे सुखते या वाणी के ज्ञान को, सूझे जो पालो सदा
देतहूँ भोग। नमो